दोस्तों अगर आपने मून की इमेज देखी है तो आपको ये लगता होगा कि मून जो है वो बिल्कुल ही सर्कल होता है। अगर आपने मेरी पिछली अर्थ वाली वीडियो देखी है तो आपको ये पता चल गया होगा कि अर्थ बिल्कुल सर्कल नहीं है, वो सिर्फ इमेजेस में लगती है और मैंने वजह भी बताई। तो मून के साथ भी ऐसा ही है। मून एक्चुअली एक लेमन शेप्ड बॉडी है, यानी एक लेमन की तरह है। ये भी नहीं कि फुल लेमन है, एक लेमन लाइक शेप है, 100% सर्कल नहीं है। हमें दूर से मून इसलिए सर्कल नज़र आता है क्योंकि हम इतने शार्प एजेस को देख ही नहीं पाते अपनी नेकेड आई से, बिल्कुल हम अपनी सिंपल आई से। हमें उसके लिए टेलीस्कोप्स की ज़रूरत होती है और प्रॉपर मेजरमेंट करनी पड़ती है अगर हमें देखना है कि किसी एक प्लैनेट या किसी एक बॉडी की एग्जैक्ट शेप कौन सी है। आज हम बात करेंगे मून की अजीब चीज़ों के बारे में, मून बना कैसे और आखिरकार इसके और कौन से मज़ेदार फैक्ट्स हैं, इस वीडियो में आज हम जानेंगे। तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बड़ी अजीब बात लगती है कि मून एग्जैक्ट उसी मटेरियल से बना है जिससे हमारी अर्थ बनी है। क्योंकि एक्चुअली एक अर्थ जब पुराने ज़माने में 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बनी थी तो इसके अंदर एक ख़ास किस्म की एक ऑब्जेक्ट आके लगा था अर्थ के अंदर जो कि मार्स के साइज़ जितना था। और इस इम्पैक्ट से इसका ये इम्पैक्ट हुआ कि अर्थ का एक टुकड़ा निकल गया और वो मून बन गया और बाकी जो है वो अर्थ बन गई। इस वजह से आप ये समझ सकते हैं कि बिल्कुल जो मून है वो हमारे जैसा ही है। लेकिन फिर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आखिरकार मून इस तरह बंजर क्यों है जबकि अर्थ नहीं है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल आंसर है, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है। अब एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम अर्थ पे देखें तो यहाँ पर हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे वोल्केनोस फटे थे जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर बना था और बारिशें हुई थी और मुख्तलिफ ओशन बने थे और इस तरह करके ये साइकिल चली थी। जबकि मून जो है उसको वो इस तरह जल्दी गया कि उसके ऊपर ना कोई वोल्केनो था ना कुछ, और वो बिल्कुल एक ड्वार्फ टाइप ऑब्जेक्ट बन गया और ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल ही बंजर पड़ा हुआ है। अब मून की कंपोजिशन अगर हम देखें तो ये मून मेनली सिर्फ रॉक और मेटल से बना हुआ है, यानी सख्त पत्थरों और लोहे के कुछ ज़रात से बना हुआ है। क्योंकि इसके ऊपर कोई मिट्टी तो है नहीं। वही मैंने आपको बताया कि जब वोल्केनोस फटेंगे तो वहाँ से वो डस्ट आएगी जिसको आप डस्ट कहते हैं। वरना असल में जो डस्ट होती है वो तो किसी की भी हो सकती है, वो मेटल की भी हो सकती है। लेकिन जिसको हम डस्ट या मिट्टी कहते हैं वो इसके ऊपर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी वोल्केनिक एरप्शन, कोई भी वोल्केनिक जो है एक्टिविटी है वो हुई नहीं, जिसकी वजह से ये बिल्कुल ऐसे खाली पड़ा है और ये आपको इसकी सरफेस बहुत ही सख्त लगेगी। अगर आप मून को देखें तो आपको मून का हमेशा एक फेस ही नज़र आएगा, यानी कि ऐसा लगता है कि मून कभी इस तरह रोटेट ही नहीं होता। हालांकि जो मून है वो भी अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट होता है जैसे कि अर्थ होती, लेकिन हमें उसका हमेशा एक ही फेस दिखता है क्योंकि जो मून और अर्थ की जो ऑर्बिटिंग स्पीड है इसके अपने एक्सिस के दौरान वो ऑलमोस्ट इक्वल है, जिसकी वजह से हम कभी मून की पिछली साइड देख ही नहीं सकते। ज़रूरी नहीं है कि पूरी दुनिया को एक ही साइड दिखे, हो सकता है कि कोई और कंट्री में बैठे लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट फेस दिखे, उसका थोड़ा सा रोटेटेड फेस दिखे, लेकिन उनको हमेशा उस इलाके में हमेशा वही फेस दिखता रहेगा और ज़रा भी चेंज नहीं होगा। तो आप हमेशा मून की एक ही साइड देख सकते हैं जहाँ पर आप बैठे हैं, क्योंकि मून की जो रोटेशन स्पीड होती है वो अर्थ की रोटेशन स्पीड के बिल्कुल ही सेम होती है। अब हमें दूर से ऐसा लगता है कि मून बिल्कुल ही सुकून में है, इसके ऊपर कोई भी एक्टिविटी है ही नहीं, ये बिल्कुल काल्म एक बॉडी है। हालांकि मून के ऊपर भी वैसे ही ज़लज़ले आते हैं जैसे अर्थ के ऊपर आते हैं। अब क्योंकि अर्थ के ऊपर आने वाले जो ज़लज़ले होते हैं उनको हम अर्थक्वेक्स कहते हैं, तो मून के ऊपर आने वाले ज़लज़लों को हम मूनक्वेक्स कहते हैं। तो जो मूनक्वेक्स आते हैं उनकी दो वजह होती है। सबसे पहली वजह कि जो अर्थ है वो टाइडल फोर्सेस जो है उसकी मदद से इम्पैक्ट डाल रहा होता है मून के ऊपर, जिसकी वजह से एक मूवमेंट पैदा होती है जो कि हार्श मूवमेंट होती है, लेकिन मून उसको एब्जॉर्व कर लेता है। दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि सन की वजह से कॉज होती है। सन की जब ग्रेविटेशनल एक्टिविटी जो मून है उसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींचती है तो अर्थ भी उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से मून के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक क्वेक आता है जिसको हम मून क्वेक्स कहते हैं। और ये कुछ मिनट्स तक ही रहता है, ये जैसे कि अर्थ पे होता है ये चंद मिनट्स तक रहता है, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर कोई इस तरह बिल्डिंग्स या इस तरह इतने ऊंची माउंटेन्स नहीं है कि हम इसको देख सकें कि अर्थ यहाँ जो मून को एक से उसने क्या इम्पैक्ट डाला है।